Good evening, students. NCERT Physics Class 11, Chapter number 4, Motion in Motion number 4.27 का solution यहाँ पर है. Vector has both magnitude and direction. Does it mean that anything that has magnitude and direction is necessary a vector? नहीं. तो इसका आंसर नो होगा. क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज का जो मेन डेफिनेशन वो क्या है? इट शुड हैव डेफिनेट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनेट डायरेक्शन एंड शुड ओबे द लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. एग्जांपल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट. तो आप देखिएगा इसका मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर है और इसका डायरेक्शन एरो से मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के नियम का पालन नहीं करती है. फॉर अ क्वांटिटी टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज नीडेड, बट ऑल्सो इट शुड ओबे लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि कोई क्वांटिटी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती है तो वो वेक्टर नहीं होती है, उसके लिए वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो करना चाहिए. तो स्टेटमेंट का पहला पार्ट रॉन्ग है, यानी नो. सेकेंड पार्ट क्या है? द रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड एज अ डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन and the angle of rotation about the axis. Does that make any rotation as a vector? तो हमें पढ़ा हुआ है बेटा रोटेशनल वेक्टर, जिसे हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं, इसे सीडो वेक्टर भी बोला जाता है. और आपको याद होगा रोटेशनल मैकेनिक्स में जब भी कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में रोटेट करती है तो अगर हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लें, चाहे वो डेल्टा थीटा लें या एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा ले, हम कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. और इनकी डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. अगर ये पार्टिकल इस सर्किल के अलोंग ओ सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो सारे के सारे एक्सियल या रोटेशनल वेक्टर जो होते हैं दे आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और आपको ध्यान होना चाहिए कि सेंस ऑफ डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं. जब भी किसी सिचुएशन में रोटेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोटेशन एक वेक्टर फिनोमिना है. Whenever angular displacement very small, only then it is a vector quantity. इससे कंक्लूजन क्या बना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तभी है जब हम एंगल ऑफ रोटेशन को बहुत ही छोटा लेते हैं. इफ एंगल ऑफ रोटेशन इज वेरी स्मॉल देन रोटेशनल वेक्टर्स आर वेक्टर क्वांटिटी. अगर एंगल ऑफ रोटेशन बड़ा है तो वो वेक्टर नहीं है. रोटेशन इज नॉट वेक्टर. ओनली रोटेशनल और एक्सियल वेक्टर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज only if angular displacement is very small. इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसका भी आंसर जो था एक तरह से नो था. सेकंड पार्ट का कंडीशन के साथ इसके आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दे दिया करिए. थैंक यू.